दोस्तों, आइए आज हम एक कंप्लीट गेम बनाते हैं। और ये कंप्लीट गेम जो है वो ऐसा लुक होगा जैसे कि हम अपना गेम 3D टीटर प्रो जिस तरह से मैंने बनाया है। ठीक है, 3D टीटर प्रो अगर आप गूगल में सर्च करो या फिर किसी भी ब्राउज़र से, तो आप देख सकते हो कि ये जो गेम है 3D टीटर प्रो ऐप्स एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, आज हम लोग इस तरह का एक गेम बनाएंगे और ये जो गेम होगा ये कुछ इस तरह से ही बेस्ड होगा, है ना। तो दोस्तों, आज जो गेम हम लोग बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं इस गेम को दिखाता हूँ। ये एक बेसिक गेम है एकदम। ठीक है, ये गेम कैसा होगा इससे आइए हम एक डेमो के रूप में टेस्ट करें। ठीक है, एक छोटा सा गेम है, एक बेसिक ट्यूटोरियल जिसमें हम कोलाइडर क्या होता है, ट्रिगरिंग क्या होता है, या फिर कैसे हम लोग इनपुट कीबोर्ड का लेते हैं उसको टेस्ट करेंगे। ये हमारा गेम है दोस्तों। आप देख सकते हो बॉल है जो हमारा कीबोर्ड का लेफ़्ट राइट और अप डाउन बटन को प्रेस करने से ये चल रहा है, रोल कर रहा है बॉल। हम जब डायमंड्स को कलेक्ट करते हैं तो हमारा ये स्कोर बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप जितने भी सारे डायमंड्स को करोगे ये यहाँ पे स्कोर उस अनुसार से बढ़ेगा, है ना। और अगर आपका बॉल मिस्टेक से फॉल होता है तो यू लॉस्ट। रिस्टार्ट गेम का एक सिंबल आएगा, एक बटन आएगा जिसको आप रिस्टार्ट कर सकते हो चाहो तो। और उसी तरह से अगर आप सही सलामत अपने बॉल को डायमंड कलेक्ट करते हुए अगर ले जाते हो इस फाइनल तक, तो ये जो यहाँ पे यू वॉन एंड अगेन रिस्टार्ट गेम का आइकॉन आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। और यूनिटी 5.5 जो भी मेरे पास है मैं उसको ओपन करता हूँ। और आप भी अगर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा आपके सामने। जस्ट टेकिंग टाइम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपके प्रीवियस रहेंगे, है ना, जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट आप अभी जिस पे वर्क कर रहे हो, जैसे कि मैं वर्क कर रहा हूँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट का शुरुआत करते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। और फिर यूनिटी शुरुआत में कुछ फाइल्स को लोड करता है ना, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लेता है। और इसका नाम देते हैं हम, ठीक है, 3D टीटर प्रो बेसिक, है ना। कुछ इस तरह का गेम हम बनाने जा रहे हैं। आप चाहो तो उसको खेल सकते हो। आई थिंक ये गेम मैंने बनाया था जब मैं लर्निंग पीरियड में था तब। ठीक है, अगर आप चाहो तो लोकेशन को बदल सकते हो यहाँ पे, जिस तरह का जहाँ पे आप चाहो प्रोजेक्ट को सेव करना तो आप सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट उसको कर रहा हूँ 3D। और ये 2D जो है चूज़ करने का मोड है। आप 3D गेम बना रही हो, 2D गेम बना रहे हो, तो जाहिर सी बात हम 3D पे वर्क कर रहे हैं। एंड देन क्रिएट प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये जो गेम है एक्चुअली एक बॉल गेम है। ठीक है, और उधर प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर रहा है यूनिटी, और तब तक हम लोग वेट करते हैं। आप चाहो तो गूगल में जाने के बाद 3D टीटर प्रो अगर आप लिखते हो तो ये 3D टीटर प्रो का वीडियो लिंक है जो आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, है ना। तब तक जब तक वहाँ पे यूनिटी जो है अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो आप देख सकते हो। मैं थोड़ा इसको HD कर देता हूँ एंड दिस विल बी द फीचर्स। ओके, हम इसका क्लोन बना रहे हैं। ठीक है, तो आप ये 100% आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस गेम को, लेकिन इस तरह का एक लेवल हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे ताकि आप थोड़ी देर में इसको सीख सको। ठीक है, आप इस तरह करने के बाद आप चाहो तो कुछ हद तक, आई मीन 60 to 70% यू विल लर्न ऑल दिस थिंग्स। ओके, और बैकग्राउंड में यूनिटी प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है। तो आइए हम लोग अपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों, अगर आपका जो ये एडिटर विंडो है यूनिटी का, अगर ये ऐसा नहीं दिख रहा है तो मेरे ख्याल से ऐसा दिख रहा होगा। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, इसको मैंने बताया है अपने बेसिक ट्यूटोरियल में। अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, और नहीं तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट में ही, चलो आप अभी ट्यूटोरियल इस ट्यूटोरियल को डिफ़ॉल्ट में ही बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फोल्डर बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे मटेरियल्स। ओके, एंड दोस्तों, आप चाहो तो Ctrl D से ये डुप्लीकेट होगा या Command D से, तो Ctrl D से इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ इस फोल्डर को, और इसका नाम, ठीक है दोस्तों, तो आप Ctrl D से फोल्डर को डुप्लीकेट कर सकते हो और
F2 दबाने के बाद, जो कीबोर्ड का आपका F2 बटन है उसको दबाने के बाद आप इसको रीनेम कर सकते हो, है ना। तो इसको मैं रीनेम करता हूँ, जैसे प्रीफैब एक अगला फोल्डर, फिर से Ctrl D डुप्लीकेट करने के लिए इस फोल्डर को, F2 रीनेम, और इसका मैं नाम देता हूँ स्क्रिप्ट्स, और Ctrl D फिर से डुप्लीकेट, और इसका मैं नाम देता हूँ जैसे साउंड्स, अगर हम कोई फ्यूचर में इसमें साउंड अगर यूज करते हैं तो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों क्यों ना मैं इस सीन को सेव कर लूँ, है ना। तो फाइल में जाने के बाद सेव सीन या Ctrl S या Command S, जो भी आप चाहो अपना जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हो, और इसका नाम मैं दे देता हूँ मेन सीन, ओके, मेन सीन, ठीक है। तो ये नाम हो गया उसका, और ये सीन आप देख सकते हो यहाँ पे मेन सीन ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस सीन में दोस्तों आप देख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट में एक मैन कैमरा है और एक डायरेक्शनल लाइट है ना, जो इस सीन को लाइट किए हुए है ना, और ये जो आपका है वो गेम व्यू है, ठीक है। बेसिक में मैंने ये सब चीज़ें बताया है, जो आपका एक्चुअल गेम यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ये जो लाइट है ये एक्चुअली इस सीन को लाइट किए हुए है ना। तो आइए हम यहाँ पे एक फ्लोर बनाते हैं। तो राइट क्लिक करने के बाद 3D ऑब्जेक्ट एंड देन क्यूब, ओके। और इंस्पेक्टर में आप इसके प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो, है ना। ये इंस्पेक्टर है आपका, और आइए हम इसको अल्ट कीबोर्ड का बटन दबा के, है ना, और माउस को ड्रैग करते हैं, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके, और इसके स्केलिंग को चेंज करते हैं दोस्तों। इसका मैं नाम देता हूँ फ्लोर, ओके, फ्लोर, है ना। और Ctrl S में बीच में प्रेस करते रहूँगा ताकि ये सीन जो है वो बीच बीच में सेव होते रहे, ठीक है। और आइए इसके स्केलिंग को चेंज करते हैं हम। तो मैं समझता हूँ एक्स एक्सिस में लेट्स टेक 6 एंड वाई में 0.5, ठीक है, और जी में अगेन 6, ओके। दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड लेट्स ड्रैग इट टू द प्रीफैब, ओके। दिस विल बी द फ्लोर प्रीफैब, हाँ, और इसको हम लोग प्रीफैब में ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा फोल्डर है प्रीफैब, उसमें ये फ्लोर आ जाता है, हाँ। तो आइए दोस्तों एक यहाँ पे एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट एम्प्टी, राइट क्लिक करने के बाद, और इसका भी जो आप पोजीशन देख रहे हो इसको हम रीसेट करते हैं। रीसेट करने के लिए आप ये जो सेटिंग टाइप का दिख रहा है आइकन, उसको क्लिक करने के बाद आप इसको रीसेट कर सकते हो, है ना। तो ये 0 0 0 X Y एंड Z एक्सिस पे रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, चूँकि मैं पहले बोल चुका हूँ उसको एक छोटा सा लेबल डिजाइन करूँगा। तो आइए इस गेम ऑब्जेक्ट को, जो एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, उसका नाम मैं देता हूँ फ्लोर होल्डर, ओके। ये एक्चुअली क्या करेगा, फ्लोर को होल्ड करेगा, है ना। तो फ्लोर को ड्रैग करके फ्लोर होल्डर में डालते हैं, और Ctrl D से इस फ्लोर को डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, Ctrl D, और इसे मैं रीस्केल करता हूँ, हाँ। रीस्केल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे 3 और जी एक्सिस पे 12, है ना, 12 नॉट 6 वॉज बेटर, ओके। तो इसे हम यहाँ पे नज़दीक लाते हैं, यानी कि हम एक लेवल डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। भी कीबोर्ड का भी बटन अगर आप दबाए रखते हो तो ये स्नैपिंग टूल आ जाता है, और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्नैप होगा, है ना। फिलहाल यहाँ पे तभी स्नैप होगा जब यहाँ पे कोई वर्टेक्स हो, वर्टेक्स यहाँ पे है तो देख सकते हो ये स्नैप हो रहा है। एनीवे मैं इसको अभी खुद से ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो गिज़मोज है आप देख रहे हो यहाँ पे XYZ एक्सिस पे आप क्लिक करते हो तो उस अनुसार से ये जो है व्यू दिखाता है अपना, हाँ। और ये जो बीच वाला अभी येलो जो हाईलाइटेड है यहाँ पे, ये पर्सपेक्टिव व्यू है एक्चुअली, और ऑर्थोग्राफिक व्यू को टॉगल हम यहाँ से कर सकते हैं, ना। तो आइए इसको हम मैनुअली अरेंज करते हैं, और बीच बीच में ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू में जाते रहूँगा ताकि इसका अरेंजमेंट मैं सही कर सकूँ। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, नो डाउट दिस वुड बी एट 0 पोजिशन, ओके, दैट्स फाइन। एंड let's duplicate it once again, okay, so let's duplicate it, Ctrl D then duplicate, and then इसका scale मैं फिर से change करता हूँ, and now it's this time it will be 12 not but 20, yeah 20 would be better, okay, yes 20 would be better, हाँ। तो दोस्तों ये आपका ऐसा हो गया, और हम क्या करते हैं, जो अपना फ्लोर 1 है यहाँ पे हारिके में, उसे मैं क्या करता हूँ एक्स एक्सिस में 30 डिग्री जो है -30 डिग्री
जो है इसको रोटेट करता हूँ। हाँ, और फ्लोर F1 को हम लोग यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे कि ये इसका बेस और फ्लोर का बेस एक साथ जो है मैच करे। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से नेक्स्ट हम इसको ले लेते हैं और इसको थोड़ा अप करते हैं, और यहाँ पे हमारा कंट्रोल भी या फिर V जो कीबोर्ड है का बटन है V, उससे हम यहाँ पे स्नैप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसके जो स्नैपिंग है उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप सही से विजुअलाइज करने के बाद आप इसको चाहो तो इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो ताकि परफॉर्मेंस में दिक्कत ना हो, है ना। फिर V कीबोर्ड का बटन दबा के आप चाहो तो इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसको फिर से कंट्रोल D दबा के कॉपी करते हैं। प्रेस करने के बाद कंट्रोल D, ये कॉपी हो चुका है, और इसको -30 डिग्री से इसका रोटेशन 30 डिग्री हम सेट करते हैं। ठीक है, और फिर से ये जो है आपका स्नैपिंग V कीबोर्ड का बटन दबा के हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए हुए और हम इसको स्नैप करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, है ना, ये स्नैप यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट हम अपने इस फ्लोर को फिर से कॉपी करते हैं, कंट्रोल D कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम ले आते हैं, और ये दोस्तों हमारा बेसिक लेवल का बेस बन गया है ना, जिसमें हम क्या करेंगे कि अपने बॉल को यहाँ से रोल करते हुए वहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो अपने गेम व्यू में आकर देख सकते हो क्या कंडीशन है। वाओ, ये थोड़ा अलग ढंग का दिख रहा है, तो आइए हम अपने कैमरा को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो कैमरा का व्यू हम फिलहाल ऐसा बनाते हैं कि ये हमारे इस पोर्शन को देखें। ठीक है, आप कैमरा को सेलेक्ट करके आप देख सकते हो ये कैमरा जो है एक्चुअली उसी व्यू में अपना एंगल रखे हुए है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और हल्का ऊपर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में गेम व्यू, सीन व्यू में जो है आपका ये कैमरा का प्रीव्यू, यानी कि कैमरा क्या देख रहा है आपके गेम व्यू को, वो यहाँ पे इस सीन व्यू में दिखाई देता है। ठीक है, हम इसको हल्का सा ऊपर उठाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 या 5 not 5 will not be good, 3, okay, and then I will rotate it 30 degree, now 30 degree, 15 degree, okay, let's try it, 15 degree है ना, और यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली -5.5 पे, है ना दोस्तों। तो ये हमारा फ्लोर तैयार हो गया है। आइए हम बॉल क्रिएट करते हैं जो एक्चुअली रोल करेगा। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद हायरार्की में आप चाहो तो एक स्फीयर क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट में आने के बाद जो आपका टूल बार है ऊपर में, अब यहाँ से भी 3D ऑब्जेक्ट में आके स्फीयर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हम फिर से इसके पोजीशन को रीसेट करते हैं यहाँ पे आने के बाद, ताकि ये 0 0 पे आ जाए। ठीक है, और इसको हल्का सा ऊपर उठाते हैं, ड्रैग करते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 in Y, ओके, दैट इज़ गुड, एंड दिस वुड बी आर प्लेयर। ओके, ये हमारा प्लेयर होगा। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं दोस्तों कैसे हम नेविगेट कर रहे हैं विंडो में जो आपका सीन व्यू है वगैरह वगैरह, तो आप चाहो तो हमारा बेसिक ट्यूटोरियल एक बार ज़रूर देख सकते हो अल्ट्रा एम का, और आप उसको सीख सकते हो। ठीक है, ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, एक कंप्लीट गेम प्रोजेक्ट है ना। दोस्तों ये जो लाइट का गिज़मो दिख रहा है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको आप चाहो तो 3D गिज़मो को जो है सेलेक्टेड है, गिज़मोज में आने के बाद आप चाहो तो इसको स्मॉल कर सकते हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरा का जो है गिज़मो आइकन छोटा हो रहा है। मैं लाइक करता हूँ छोटा आइकन। ओके, नाउ लेट्स रीनेम द स्फीयर टू प्लेयर या फिर बॉल। ओके, या बॉल वुड बी गुड, एंड देन लेट्स टैग इट। ओके, और आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे टैगिंग है ना, इंस्पेक्टर में आने के बाद बॉल को सिलेक्ट किए हुए इंस्पेक्टर में जब हम आते हैं तो इसको प्लेयर टैग हम यहाँ पे दे रहे हैं अपने बॉल को। ठीक है, प्लेयर टैग है ना। आप अगर कस्टम टैग देना चाहो तो आप ऐड टैग में आने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो अपना एक टैग दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बॉल दे रहा हूँ, और फिर से बॉल को सेलेक्ट करने के बाद इसका टैग जो है हम बॉल कर देते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्यों ना बॉल के स्केल को, है ना, बॉल को थोड़ा सा छोटा किया जाए। ठीक है, ताकि हम इस गेम के टफनेस को हल्का बढ़ा सकें। तो आइए इसमें 0.5 तीनों एक्सिस में, वाई एक्स और एक्स वाई और जेड एक्सिस में 0.5 कर देता हूँ। क्यों, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने छोटा रखा ताकि मैं यहाँ पे जितने भी डायमंड्स दूंगा और वो जो डायमंड्स को ये कलेक्ट करेगा
तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डायमंड्स आ सकें और ये छोटा हो तो, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से गेम व्यू को देखते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, दैट्स ओके। एंड नेक्स्ट लेट्स क्रिएट सम मटेरियल। ओके, आइए सब कुछ मटेरियल बनाते हैं ताकि हम इसके कलर को दे सकें, इसे कलर को, इसके लुक को चेंज कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट एंड मटेरियल, हमने मटेरियल फोल्डर को सिलेक्ट किया हुआ है और इसका मटेरियल मैं देता हूँ बॉल मटेरियल। ओके, बॉल मटेरियल। उसी तरह से एक नया मटेरियल क्रिएट करते हैं, दैट वुड बी योर फ्लोर मटेरियल। ओके, FLOR फ्लोर मटेरियल। एंड नेक्स्ट एक और, अच्छा अभी मैं 2 ही से काम चलाता हूँ, ठीक है। फ्लोर मटेरियल का कलर मैं हल्का सा जो है लेस वाइट करता हूँ, ब्लैक टाइप का, है ना। और इसे हम ड्रैग कर देते हैं अपने प्रीफैब पे। दोस्तों कभी कभी ये जो आपका व्यू है, आप देख सकते हो ये 2 कॉलम व्यू है ना। इसको आप अगर सिंगल कॉलम व्यू करना चाहो, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, तो 1 कॉलम लेआउट आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पे एक साथ अलग अलग चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं फ्लोर का यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, फ्लोर प्रीफैब को, और इस पर फ्लोर मटेरियल को ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप देखना जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो ये फ्लोर का कलर बदल जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी जो आपका गेम ऑब्जेक्ट है वहाँ डाल सकते हो, या फिर फ्लोर में डाल सकते हो डायरेक्ट, पर मैं प्रीफैब में डालूंगा ताकि इसका इफेक्ट सब पे हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो सारा आपका फ्लोर था, ठीक है, जो रास्ता था एक्चुअल, वो ये कलर बदल चुका है। आप चाहो तो इसके कलर को किसी भी तरह से कर सकते हो, ब्लैक या फिर हल्का, या दैट इज लुकिंग गुड। ओके ओके, लीव दैट नाउ। नेक्स्ट Ctrl+S, सेविंग द सीन। और आइए दोस्तों हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। वन थिंग मोर, आफ्टर वॉचिंग दिस फ्लोर, ओके लेट्स वॉच द फ्लोर। आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो तीनों हैं, वो 0 पे नहीं है, तो हम इसको एक्स एक्सिस पे 0 करते हैं ताकि ये मिडिल में दिखे, है ना, बीच में दिखे, ठीक है। नाउ इट इज़ ऑन द मिडिल। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ स्क्रिप्ट सो दैट दिस बॉल विल रोल, है ना। तो आइए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट फोल्डर में आने के बाद क्रिएट C# स्क्रिप्ट, और C# स्क्रिप्ट जो है हम बना सकते हैं और उसको ड्रैग कर सकते हैं बॉल पे, या फिर अगर आप डायरेक्टली बॉल पे ड्रैग करना चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कंपोनेंट में आने के बाद सर्च करोगे बॉल, ठीक है, बॉल कंट्रोलर या फिर बॉल स्क्रिप्ट, ठीक है, बॉल SCRIPT, ठीक है। तो ये कहता है कि क्या ऐड कर दें एक नया स्क्रिप्ट C# पे, तो या C# पे क्रिएट एंड ऐड, ठीक है। तो ये क्रिएट भी हो गया, ऐड भी हो गया, ये देख सकते हो बॉल स्क्रिप्ट, इसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने स्क्रिप्ट फोल्डर में, है ना, ताकि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, ठीक है। तो बॉल में ये आप देख सकते हो कि बॉल जो है आपका, इसमें आपका बॉल स्क्रिप्ट आ चुका है। और जब हम इसे डबल क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये मोनो डेवलप में ओपन होता है, ठीक है। मोनो डेवलप मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट का ओपन है, तो फिलहाल मैं इसे क्लोज करता हूँ सो दैट इट विल नॉट क्रैश और एनीथिंग एल्स। एंड नाउ आई एम डबल क्लिकिंग ऑन द स्क्रिप्ट टू ओपन। ओके, सो लेट्स वेट टिल इट इज ओपनिंग एंड नेक्स्ट। ओके, तो ये ओपन हो रहा है और आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, चूँकि हमें अपने बॉल को रोल करवाना है, ठीक है, हमें अपने बॉल को रोल करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि अपने बॉल में जो है रिजिड बॉडी डालेंगे, ठीक है। और ये रिजिड बॉडी जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है, फिजिक्स से रिलेटेड रिजिड बॉडी। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो, फिजिक्स एंड देन रिजिड बॉडी। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूज़ ग्रेविटी ऑन किया हुआ है और इसका मास भी 1 kg या फिर 1 यूनिट जो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। इसे मैं मूव अप कर रहा हूँ बस ऑर्गेनाइज्ड हो रहने के लिए, ठीक है। और नाउ मुझे लगता है कि मैंने जो पहला ट्यूटोरियल उसे यहीं पे छोड़ा था, कुछ इसी जगह पे। और अगर अभी बॉल को अगर आप थोड़ा ऊपर करके अगर आप प्ले प्रेस करते हो, तो ये बॉल इस ग्रेविटी के कारण नीचे जो है गिर जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द बॉल स्क्रिप्ट। और हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ये बॉल है ना, ये जो बॉल है वो एक्चुअली रोल करे, है ना, ये जो बॉल है वो एक्चुअली रोल करे जब हम अपने कीबोर्ड का लेफ्ट राइट अप और डाउन बटन को प्रेस करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको दोस्तों। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, पब्लिक फ्लोट, है ना। और ये रहेगी स्पीड। स्पीड फिलहाल मैं यहाँ पे
दे रहा हूँ 50 या फिर 100 या 100 वुड बी गुड f। और आप जानते हो कि जितने भी पब्लिक जो आपका है वेरिएबल वो आपके इंस्पेक्टर में शो करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सेव दैट वन बाय प्रेसिंग Ctrl S और गोइंग टू सेव एंड देन come to the Unity and you will find that here it is compiling, okay, it's trying to check the errors and then अगर आप इसको देख सकते हो तो जो हमने अभी यहाँ पे अपना वेरिएबल बनाया अपने बॉल स्क्रिप्ट में वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं कि दो प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट फ्लोट, और इसका नाम देता हूँ मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड नेक्स्ट वुड बी प्राइवेट फ्लोट एंड वर्टिकल, ओके वर्टिकल है ना। तो ये हमने दो यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है और अपडेट में हम क्या करते हैं कि अपने जो अपना लेफ्ट और राइट कीबोर्ड का इनपुट है हम उसको यहाँ पे जो है स्टोर करते हैं उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस। ठीक है, ये जो गेट एक्सिस है दोस्तों ये एक्चुअली आपका वैल्यू देता है। अगर आप गेट एक्सिस रो करते हो तो भी ये लेफ्ट राइट बटन या फिर ए और डी, AWSD में से ए और डी का हॉरिजॉन्टल जो है वैल्यू प्रोवाइड करता है जब भी आप इसको प्रेस करते हो, है ना। तो गेट एक्सिस रो क्या करता है, जब आप लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो तो डायरेक्टली -1 और राइट बटन को प्रेस करते हो तो 1 देता है, जबकि गेट एक्सिस जो है वो -1 to 1 वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं गेट एक्सिस कर रहा हूँ और ये जो आपका रिक्वायरमेंट था इसका कि हम स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करें, आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे मैं भी नेक्स्ट लिख रहा हूँ फिर बताता हूँ वर्टिकल के केस में। ठीक है, उसी तरह मैं वर्टिकल को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इनपुट डॉट गेट एक्सिस, है ना। और आप देख सकते हो ये यहाँ पे जो है पब्लिक स्टैटिक फ्लोट गेट एक्सिस है ना, ये फ्लोट रिटर्न कर रहा है और ये रिक्वायरमेंट है इसका। जो आपका आर्ग्यूमेंट जो हमें पास करना है वो है एक्सिस नेम, है ना। तो एक्सिस नेम में फिर यहाँ से जो है इसका आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ वो है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल, ओके। व्हाट विल बी द राइट स्पेलिंग वर्टिकल और वर्टिकल, ओके, लेट्स चेक दैट एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो आपका बॉल है ना, तो बॉल में अभी हमने जो है कुछ देर पहले रिजिड बॉडी कंपोनेंट को जो है अटैच किया था, है ना। आपको अगर याद होगा तो रिजिड बॉडी जो कंपोनेंट है वो मैंने अटैच किया था। ठीक है, तो इस रिजिड बॉडी में आइए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले उसका जो रिजिड बॉडी है ना, जो आपका बॉल का रिजिड बॉडी है, पहले उसके कंपोनेंट को आप देख सकते हो कि इस बॉल में है ना, इस बॉल में जो है कितने सारे कंपोनेंट है, ट्रांसफॉर्म है, स्फीयर है, मैश फिल्टर, आई मीन स्फीयर, कोलाइडर है, मैश सिलेंडर। तो उसी तरह से रिजिड बॉडी जो कंपोनेंट है उसको हम पहले एक्सेस करते हैं, आई मीन उसको लेते हैं पहले। ठीक है, तो आप क्या करो, एक प्राइवेट वेरिएबल लो और वो रिजिड बॉडी टाइप का हो। ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ बॉल रिजिड बॉडी। ठीक है, ये बॉल रिजिड बॉडी होगा और ये बॉल रिजिड बॉडी क्या होगा इसको मैं पहले एक्सेस करता हूँ स्क्रिप्ट से। बॉल रिजिड बॉडी इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट। ठीक है, या दिस डॉट गेट कंपोनेंट, आप जो चाहो यूज़ करो, दिस डॉट गेट कंपोनेंट, है ना। मतलब इसका एक कंपोनेंट लो जो कि टाइप हो रिजिड बॉडी और आप उसको असाइन कर दो बॉल रिजिड बॉडी में। ठीक है, तो बॉल रिजिड बॉडी स्टार्ट जो है आपका ये अपडेट से पहले कॉल होगा और हम क्या करते हैं यहाँ पे बॉल रिजिड बॉडी डॉट एड फोर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे वेक्टर 3 इसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको तीनों एक्सिस में जो है फोर्स का वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है हमारा उसमें हम हॉरिजॉन्टल देते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल, और वाई में देते हैं वर्टिकल और जी में नो फोर्स, आई मीन 0F। ठीक है, नो दैट्स रॉन्ग बिकॉज वी डोंट वांट टू मूव द बॉल अप एंड डाउन, सो नॉट in y axis but in 0 axis, but in z axis. Okay, so that would be vertical. Okay, so if you would like to check that one, but before going there, okay, आप क्या करो कि इसे टाइम डॉट टाइम से मल्टीप्लाई करो, इसलिए ताकि टाइम डॉट डेल्टा टाइम, है ना, टाइम डॉट डेल्टा टाइम एंड देन अगेन विथ अ स्पीड। ठीक है,
और वर्टिकल में भी टाइम डॉट डेल्टा टाइम एंड स्पीड, ये स्पीड वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया था। टाइम डॉट डेल्टा टाइम हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि जो हमारा इफेक्ट हो वो डेल्टा टाइम के साथ और वो स्मूथ हो, है ना। तो आइए चेक करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट आप अगर इस बॉल को देखो तो इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ मैं एक बार गेम व्यू को चेक कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एस टू सेव द सीन एंड नाउ लेट्स प्ले द गेम। ओके, सो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड का लेफ्ट और राइट बटन, argument exception, input access horizontal is not set up, sorry for that, and I think the mistake in the spelling. Okay, horizontal, sorry friends, I have weak horizontal, और what would be the right spelling? दोस्तों मैं ये एरर आना अच्छी बात होती है क्योंकि मैं एरर को कैसे हैंडल करता हूँ, ठीक है, वो बेहतर रहता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे एडिट में आने के बाद प्रोजेक्ट सेटिंग और इनपुट्स में जाएं, है ना। और इनपुट में आने के बाद आप देख सकते हो जो एक्सिस है उसका एक्चुअल जो स्पेलिंग है ना, आप यहाँ पे कंट्रोल से कॉपी करो और विदाउट एनीथिंग पेस्टेड देयर। ओके, एंड नेक्स्ट वर्टिकल के साथ भी वही करो, कंट्रोल से, और इसको यहाँ पे अब जाके पेस्ट करो। ठीक है, तो नाउ लेट्स चेक अगेन, और आप देख सकते हो ये जो बॉल है हमारा वो मूव कर रहा है। दोस्तों आप कभी इस तरह से किसी चीज़ को मत लो कि आखिर ये एरर कैसे आ गया। एरर का आना अच्छी बात है क्योंकि जब भी गेम ट्यूटोरियल में एरर आते हैं तो आप उस चीज़ को फेस करना सीखते हो। ठीक है, आपके पास अगर वो एरर आ जाए जैसा कि मेरे पास अभी आया था तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, एनीवे नाउ लेट्स कंटिन्यू। और हमने इसका वैल्यू को जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की स्पेलिंग थी जो भी, वो मैंने उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और नाउ द बॉल इज वर्किंग। ओके, आप देख सकते हो अगर मैं अपने कीबोर्ड का बटन दबाता हूँ, ठीक है, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन, तो ये आपका इस तरह से बॉल रोल कर रहा है। ठीक है, ये बॉल रोल कर रहा है या नहीं ये अभी पता तो नहीं चल रहा है, पर आइए मैं इसके लिए इस पर एक मटेरियल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट व्यू में आने के बाद फिर से मटेरियल जो है इसका बॉल मटेरियल, मैं इसको इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, बॉल मटेरियल। ठीक है, तो बॉल मटेरियल बॉल पे, ओके लेट्स ड्रैग ऑन द बॉल। ओके, ये अप्लाई हो चुका है, देख सकते हैं अब यहाँ पे बॉल मटेरियल। और जब हम इसका कलर बदलते हैं, ठीक है, बॉल मटेरियल का, नाउ इट इज़ बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉल। ठीक है, आप अगर चाहो इस पर कोई टेक्सचर अप्लाई करना, ठीक है, तो आइए हम गूगल सर्च करते हैं थोड़ा। ठीक है, बॉल टेक्सचर, ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो आप चाहो तो एजुकेशनल पर्पस के लिए आप किसी भी टेक्सचर को यूज कर सकते हो। एनीवे व्हाट एम आई गोइंग टू यूज हियर, लेट्स गो टू द इमेज एंड देन चूज वन ऑफ देम, विच वन वुड बी बेटर। ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। और हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, ये जो आपका एक नया फोल्डर बनाओ, फोल्डर जिसमें मैं टेक्सचर्स नाम दूंगा। ठीक है, और फिर से राइट क्लिक करने के बाद शो इन एक्सप्लोरर, हाँ आप चाहो तो उसको एक्सप्लोरर में देख सकते हो। और ये डबल क्लिक मैंने किया और इसके इस पाथ को मैं कंट्रोल से दबाने के बाद कॉपी करता हूँ और इस इमेज को इसमें सेव करता हूँ। फाइल सेव लिंकेज, सॉरी नॉट सेव लिंकेज बट सेव इमेज एज। ओके, सो लेट्स गो टू द सेव इमेज एज, राइट क्लिक करने के बाद, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इमेज है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये फॉर्मेट है आपका JPG। ओके, लेट्स लीव दैट एंड इसे मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे बॉल इमेज। ओके, और बॉल इमेज। ओके, लेट्स सेव द, आप देख सकते हो ये यहाँ पे बॉल इमेज आ चुका है। और उसी तरह से फिर आप जब यूनिटी ओपन करोगे तो टेक्सचर में आपका ये बॉल इमेज आ चुका है। ठीक है, तो बॉल को सेलेक्ट करने के बाद इसका जो ये मटेरियल है एल्बिडो मटेरियल, आप चाहो तो यहाँ पे बॉल को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सॉरी हम जूमिंग गेम व्यू बट आई हैव टू जूम सीन व्यू, है ना। आप देख सकते हो ये जो आपका बॉल है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप इसके कलर को आप वाइट भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि द बॉल वाज एक्चुअली ग्रीन, the ball texture was actually green।
और अब हम इसे प्ले करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि जो रोलिंग इफेक्ट है बॉल का, है ना, वो अब आसानी से विजिबल है ना। आप देख सकते हो ये बहुत मस्त अच्छा बॉल दिख रहा है मुझे, है ना। तो आइए हम एग्री करते हैं अपने इस बॉल के साथ, और अगर इसके वैल्यू को यानी कि इसके स्पीड को अगर हमें बढ़ाना घटाना पड़ा तो हम बॉल पे आने के बाद हम चाहें तो जो हमने स्क्रिप्ट लिखा था बॉल की स्पीड 100 उससे हम आइए 200 करते हैं और प्ले करते हैं कि इसकी बॉल की स्पीड बढ़ाने के बाद की परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप देख सकते हो दैट्स गुड, मज़ेदार, है ना। ये हुई बात दोस्तों। अगर हम बॉल को रोल करते हुए आगे ले जाएं, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कि बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट द बॉल इज नॉट क्लाइंबिंग on the path, okay, so that I will have to increase the speed. So let's increase the speed again and test that with 400 and let's press play. अगर हम 400 करते हैं तो ये यस दैट्स फाइन। हाँ, पर प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हाँ, अगर हम कैमरा की बात करें तो कैमरा बॉल को फॉलो नहीं कर रहा है ना, और बॉल को फॉलो नहीं कर रहा तो हम दूर तक नहीं देख सकते हैं, ठीक है, गेम प्ले के दौरान। तो आइए एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखें जो बॉल को फॉलो करे। दोस्तों अगर आप गेम व्यू में देख सकते हो तो ये जो आपका लुक है ना, ये लुक बेहतर है, और इसी लुक में हम क्या करते हैं कि कैमरा को ऐसा रखते हैं कि ये इतना ही एंगल पे, इतना ही डिस्टेंस पे ये बॉल को फॉलो करते हुए जाए, भले ही बॉल आगे जाए या पीछे जाए, ठीक है, या लेफ्ट जाए या राइट जाए, है ना। तो आइए हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कैमरा को फॉलो करवाएगा बॉल को, है ना। तो स्क्रिप्ट फोल्डर में आने के बाद हम स्क्रिप्ट लिखते हैं कैमरा फॉलो, ओके, और इसे हम ड्रैग करते हैं कैमरा पे, है ना, कैमरा पे ड्रैग करते हैं, ओके। नाउ इट हैज़ बीन अटैच्ड टू द कैमरा एंड डबल क्लिक ऑन द स्क्रिप्ट टू ओपन इट इन मोनो डेवलप, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम रेफरेंस देते हैं एक ट्रांसफॉर्म का, पब्लिक ट्रांसफॉर्म, है ना, और ये रहेगा अपना बॉल, है ना। ये जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म मीन्स जो भी, जैसे हाँ, मैंने इसको पब्लिक वेरिएबल बनाया ताकि ये इंस्पेक्टर में विजुलाइज हो सके, है ना। और मैन कैमरा में आने के बाद आप फिर से देख सकते हो कि ये जो हमारा है यहाँ पे स्क्रिप्ट कंपाइल कर रहा है अभी, है ना, ये बॉल यहाँ पे आ चुका है ना। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो किसी भी ट्रांसफॉर्म को दे सकता हूँ, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को जिसमें ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट हो। तो फिलहाल मुझे बॉल को फॉलो करवाना है, मीन्स बॉल को फॉलो करना है कैमरा को, और इसमें ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है, तो मैं मैन कैमरा मैंने के बाद बॉल को ड्रैग करके इस पे यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। इसका ये जो एम्प्टी फील्ड था ट्रांसफॉर्म का, उसमें मैंने बॉल को ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपडेट फंक्शन में जो कि पर फ्रेम कॉल होता है, मैं क्या करता हूँ कि दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, मतलब इसका ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, न्यू वेक्टर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जो प्लेयर है, जो हमारा बॉल है, और ये जो कैमरा है उसके बीच का डिफरेंस क्या है ना। तो मैन कैमरा में आप देख सकते हो x पोजिशन 0, y 3 एंड z पोजिशन -5.5, और हमारा बॉल का जो पोजीशन है, ठीक है, आइए इसे हम 0 कर दें, ओह सॉरी नॉट 0 बट 0.5, ओके, 0.5 वुड बी बेटर, है ना। इसका जो डिफरेंस है दोस्तों वो एक्चुअली y एक्सिस में 0.5 का है, और मैन कैमरा का जो पोजीशन है वो x y और z एक्सिस में जो भी है, ठीक है। तो उसके अनुसार से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बॉल है हमारा, है ना, x एक्सिस में तो बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स, ये हो गया आपका x एक्सिस का पोजीशन। y में जो हमारा डिफरेंस है वो आप देख सकते हो कि 0.5 बॉल के लिए और 3 कैमरा के लिए, तो दोनों में से डिफरेंस करने के बाद हमारा आता है कि बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट y प्लस 2.5f, है ना। आप देख सकते हो ये आपका हो गया y एक्सिस। टू मेक दिस कोड नीट एंड क्लीन, लेट्स डू इट नाउ। और ओके, x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में, ठीक है। z एक्सिस में हमारा बॉल 0 पे था, और ये जो है आपका
-5.5 पे है, तो हम क्या करते हैं कि बॉल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट जी -5.5 एफ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपडेट चूंकि पर फ्रेम कॉल होता है, तो ये क्या करेगा, बॉल के ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन के अनुसार से कैमरा भी इसको फॉलो करेगा। ओके, सो लेट्स चेक इट नाउ। तो हम प्रेस करते हैं प्ले बटन एंड क्या कैमरा फॉलो कर रहा है, वाह दैट्स नाइस, कैमरा इज फॉलोइंग द बॉल, है ना। अब आप देख सकते हो कि कैमरा जो है हमारा बॉल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और वाह लुकिंग ग्रेट, है ना। तो ये बॉल को जो है फॉलो कर रहा है हमारा कैमरा, है ना। दोस्तों ये तो हुई ये बात, है ना। आइए हम कुछ डायमंड्स को डिजाइन करते हैं, जो बॉल जब कलेक्ट करते हुए जाएगा जिसे, तो स्कोर बढ़ेंगे, और अगर बाय द वे बॉल गिर जाता है तो फिर ये बॉल अगर गिर जाता है तो लेवल जाहिर सी बात है फेल्ड लिखाएगा, है ना, और रीट्राई बटन भी आएगा। दोस्तों तो हम क्या करते हैं कि UI बनाते हैं, और UI हम कैसे बनाते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद UI पे आ जाओ और एक बटन क्रिएट करो। दोस्तों आप UI पे कोई भी चीज़ क्रिएट करो, है ना, तो आप देखना यहाँ पे एक कैनवस जो है, जो आपका डिफ़ॉल्ट कैनवस है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं UI में आने के बाद और क्रिएट करते हैं एक बटन, ठीक है। और ये जो बटन है हमारा, इसे गेम व्यू में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे संजोग से नहीं दिख रहा है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। आप डबल क्लिक करो कैनवस पे और आने के बाद आप इसके 2D मोड में जाओ, ताकि आप एडिटिंग जो है आसानी से कर सको, है ना। तो ये आपका रहा बटन, मैं कीबोर्ड का W की बटन को प्रेस करता हूँ और ये आपका रहेगा, ठीक है, जिसे हम देंगे रीस्टार्ट गेम, है ना। तो इसे हम प्रेस करते हैं यहाँ पे, और बटन में आने के बाद मैं इसका नाम करता हूँ F2 दबाने के बाद रीस्टार्ट गेम, ठीक है। और टेक्स्ट में मैं इसका लिख देता हूँ रीस्टार्ट, ओके, या फिर रीस्टार्ट गेम, ठीक है। आप चाहो तो इस बटन को ड्रैग कर सकते हो। दोस्तों ड्रैग करने के लिए हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड का T बटन दबा के हम उसको चाहें तो स्केल कर सकते हैं, है ना। और ये जो आपका इसका टेक्स्ट, ओह सॉरी, आई हैव टू स्केल द बटन नॉट टेक्स्ट, ओके। और इसे मैं स्केल कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट को हम क्या करते हैं दोस्तों, वो टेक्स्ट जो है हमारा ये बाहर आया, इसे मैं अंदर करता हूँ और नॉर्मल को कर देता हूँ बोल्ड। टेक्स्ट के साइज को थोड़ा बढ़ाता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 50 नॉट 25, या 25 इज लुकिंग गुड। आप चाहो तो इसे कलर को भी बदल सकते हो, ये आपकी मर्जी। आप ये बेसिक गेम है इसलिए मैं ज़्यादा UI पे भी ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। रीस्टार्ट गेम। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और टेक्स्ट डालते हैं जो हमारा स्कोर के लिए रहेगा, है ना। और हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, ड्रैग करते हैं T दबाने के बाद, कीबोर्ड का बटन T दबाने के बाद, और ये जो आपका स्कोर है 1 2 3, है ना, इसे मैं बोल्ड करता हूँ और इसके साइज को अगेन 50, इसके कलर को करता हूँ वाइट, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। और गेम भी में जाकर देखें जरा ये कैसा लग रहा है। ओके, दैट इज योर स्कोर एंड रिस्टार्ट बटन। तो रिस्टार्ट गेम जो है आपका बटन जो है उसको मैं फ़िलहाल यहाँ से डिजेबल कर देता हूँ, ठीक है। ये तब होगा गेम जब ओवर हो जाएगा या जब यू विन या फिर यू लॉस, है ना। तो इसके लिए भी आइए एक टेक्स्ट बनाते हैं। इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल D दबाने के बाद, और ऊपर वाले टेक्स्ट को रीनेम करता हूँ स्कोर टेक्स्ट, एंड नीचे वाले को विन और लूज टेक्स्ट, ठीक है। और इसे हम फिर से क्या करते हैं दोस्तों, ड्रैग कर लेते हैं स्क्रीन पे, वो बटन के ठीक ऊपर, है ना। तो बटन के ठीक ऊपर ड्रैग करने के बाद इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग में आकर मैं इसके अलाइनमेंट को सेंटर पे कर देता हूँ, और ये यू लॉस्ट या फिर यू विन, है ना, ठीक है। तो कोड से मैं इसके टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा। फिलहाल मैं विन और लूज टेक्स्ट को, रिस्टार्ट गेम को, बटन को
डिसेबल करता हूँ इनेबल से, और आइए हम डायमंड डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, डायमंड, वो डायमंड जिसे कलेक्ट करने के बाद हमारा जो प्लेयर है वो जो है यहाँ से स्कोर उसकी बढ़ेगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, और क्यूब को रीसेट करते हैं सेंटर पे, और इसके रोटेशन को 45 डिग्री इन ईच ऑफ द एक्सिस, है ना। आप देख सकते हो कि जो इन द सीन व्यू, आई विल हैव टू गो इन द सीन व्यू, और आप डबल क्लिक करते हो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे तो वो फोकस हो जाता है, और 2D मोड से हम यहाँ पे 3D मोड पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना दोस्तों। ये डायमंड in the comparison to the ball it is looking too large or huge, so that I'm going to rescale it to 0.1. okay, control C and again control V. ठीक है, ये हमारा डायमंड ये और भी छोटा लग रहा है, तो 2 कर देता हूँ मैं इसके स्केलिंग को और देखता हूँ ये कैसा लग रहा है। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। ओके, तो इस क्यूब का नाम मैं देता हूँ डायमंड। F2 दबाने के बाद मैं इसको रीनेम करता हूँ डायमंड, और इसका टैग भी मैं दूंगा यहाँ पे डायमंड ही, है ना। तो ऐड टैग, और यहाँ पे एक नया टैग ऐड करता हूँ मैं, सेव करता हूँ इस टैग को, डायमंड पे आता हूँ और इसका टैगिंग कर देता हूँ। ठीक है, डायमंड। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ना, इसमें आप देख सकते हो ये बॉक्स कोलाइडर है। ठीक है, ये बॉक्स कोलाइडर क्या करता है उससे पहले आइए हम देखते हैं बॉक्स कोलाइडर है क्या। मैं यहाँ पे आता हूँ सीन व्यू में, जो वायर फ्रेम सेटिंग, जो आपका सेटिंग मोड है, इसे मैं वायर फ्रेम ऑन करता हूँ ताकि मैं इसका सिर्फ आउटलाइन को देख सकूँ अपने सारे गेम ऑब्जेक्ट्स का। और हम डायमंड को अगर सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हो जो ग्रीन लाइन है ये इसका बाउंडिंग मतलब बाउंड्री है एक तरह से। ठीक है, और अगर आप इसको डिजेबल करोगे तो देखोगे ये जो है, अगर आप देख पा रहे हो सही से तो ये हाईलाइट हो रहा है और ये डीम हो रहा है इसका कलर। ठीक है, तो ये जो दोस्तों ये कोलाइडर है एक्चुअली, है ना, जो नोटिफिकेशन देगा कोई भी चीज़ इसमें एंटर करता है या कोई भी चीज़ इससे कोलाइड करता है या फिर वगैरह वगैरह, है ना। आप देखोगे अभी मैं गेम में इसको रियली यूज़ करूँगा। अब फिर से हम शेडेड रीजन में जाते हैं। ठीक है, शेडेड फॉर्म में जाते हैं, और इस डायमंड का भी एक अलग सा मटेरियल हम बनाते हैं, है ना। तो आइए मटेरियल फोल्डर में आने के बाद क्रिएट न्यू एंड देन मटेरियल, और इसका नाम देते हैं डायमंड मटेरियल। ओके, और इसका कलर मैं करता हूँ एलोइश, है ना, ये आपका येलो कलर, और इसे ड्रैग करते हैं डायमंड पे। ठीक है, देख सकते हो ये है डायमंड, है ना। अगर आप चाहो इसे स्लोली रोटेट करना तो आइए हम एक नया स्क्रिप्ट लिखते हैं, डायमंड रोटेट डायमंड, है ना, या फिर डायमंड रोटेशन, है ना, और इसे ड्रैग करते हैं डायमंड पे, है ना, और डायमंड पर ड्रैग करते हैं तो देख सकते हैं आप डायमंड इस पे स्क्रिप्ट जो है डायमंड रोटेशन इसमें अटैच हो चुका है। और आइए इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करने के बाद मोनो डेवलप में, और अपडेट में हम इसको रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म, यानी इस गेम का ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, यानी कि आप क्या करो कि इस गेम के ट्रांसफॉर्म को रोटेट करो, और रोटेट करने के लिए ये एक्चुअली क्वार्टरनियन लेता है एक, पर हम यहाँ पे इसको तीनों एक्सिस में रोटेशन स्पीड देने जा रहे हैं। तो 0 in the x and 2 in the y and 0 in the g axis. okay, so let's test that, and आप देख सकते हो डायमंड जो है रोटेट होना चाहिए उस अनुसार से। ओके, दिस वन इज रोटेटिंग, बट अगर आप देख सकते हो ये जो रोटेट हो रहा है उस तरह से हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लोकल और ग्लोबल एक्सेस करने के बाद तो ये जो है एक्चुअली ग्लोबली नहीं लोकली ये जो है रोटेट कर रहा है। तो दोस्तों आइए हम इसको तीनों एक्सेस में रोटेट करवाते हैं ताकि ये नेचुरल लगे, है ना। 2f इन द y, x y एंड z तीनों एक्सेस पे हम इसको 2 डिग्री रोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स प्ले दैट अगेन, और नाउ इट्स लुकिंग गुड, है ना। अब आप देख सकते हो ये तीनों एक्सेस पे ये थोड़ा नेचुरल लग रहा है ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप से, है ना। नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। तो ये आपका हो गया डायमंड। इसे हम एक प्रीफैब बनाते हैं, प्रीफैब फोल्डर में इसको ड्रैग करते हैं, और यहाँ पे अपने हायरार्की में एक फिर से एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका ट्रांसफॉर्म को हम रीसेट करते हैं ओरिजिन में, और इसका नाम देते हैं डायमंड होल्डर। ओके, और डायमंड को इसमें ड्रैग करते हैं। दोस्तों कंट्रोल डी अगर आप करते हो
तो आप इसको जो है कंट्रोल डी करने के बाद डुप्लीकेट कर सकते हो। तो आइए हम अपने इस डायमंड्स को यहाँ पे सजाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम अपने गिज़मो से टॉप व्यू में जाएंगे और आप चाहो तो इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू में जा सकते हो। और मैं डायमंड को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल डी दबाने के बाद हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो लोकल स्पेस में दिख रहा है, इसे हम चाहें तो यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है। माउस को रोटेट करते हुए मैं इसे जूम करता हूँ और आइए हम इसे एक पोजीशन पे अरेंज करते हैं ना। तो आप देख सकते हो ये हमारा पोजीशन है, यहाँ पे मैं इसे अरेंज किया हूँ। कंट्रोल डी दबाने के बाद ये डुप्लीकेट, और फिर से मैं एक डायमंड यहाँ देता हूँ, कंट्रोल डी, फिर मैं तीसरा डायमंड यहाँ देता हूँ। तीनों डायमंड को सेलेक्ट करने के बाद अगेन कंट्रोल डी, और ये डायमंड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एक डायमंड और मैं यहाँ पे देता हूँ कंट्रोल डी, ठीक है। ये हमारा एक दूसरा डायमंड है। और अब आप चाहो तो तीनों डायमंड को सेलेक्ट करने के बाद पूरे रास्ते में डायमंड्स आप दे सकते हो, ताकि वो जो है एक्चुअली कलेक्ट करते हुए जाए। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आप अगर चाहो तो इसको आप देख सकते हो यहाँ दूसरे व्यू में आने के बाद ये थोड़ा सा जो है ऊंचाई को मेंटेन नहीं कर रहा है दोस्तों। तो आइए हम उसको मैन्युअली अपने तरीके से सेट करते हैं, ठीक है। एक सिंगल डायमंड को मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इसको हल्का एबव करता हूँ टू द ग्राउंड। फिर से नेक्स्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी हल्का एबव करता हूँ, और अगले को भी सेलेक्ट करते मैं इसको भी हल्का एबव करता हूँ, है ना। और आप चाहो तो इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा लोकल में सेलेक्ट करके मैं या दैट इज़ गुड। और फिर से ग्लोबल कंट्रोल डी, बट सो इट विल बी डुप्लीकेटेड एंड दिस इज देयर, ओके। आप देख सकते हो कि ये डायमंड्स अपने चारों तरफ फ्लोर में सजाए जा रहे हैं। मैं फिर से पर्सपेक्टिव मोड में जाता हूँ उस गिज़मो को क्लिक करने के बाद, और इन तीनों को जो है एक शुरू वाले तीन, 1 2 3 को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको जो है यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। Yes, that one is looking good. And Control D to duplicate it, and again Control D to duplicate this one. Okay, that is looking nice. अब चाहते इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, ठीक है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ जितने भी सारे डायमंड देख रहे हैं मैं माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। ये देख सकते हो एक साथ ये सब सेलेक्टेड हो चुका है। कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट इट अगेन, और आप चाहो तो यहाँ पे इसको फिर से डाल सकते हो। आप चाहो तो डायमंड्स पूरे में डाल सकते हो जैसा कि मैंने डाला है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे एक डेस्टिनेशन डायमंड यहाँ पे मैं देता हूँ, है ना। लेकिन उससे पहले आइए हम थोड़ा और डायमंड्स को सजा ही ले, है ना। और नो, दिस हैज बीन रिमूव्ड। ओके, लेट्स गो देयर एंड 1 2 and 3. Okay, Control D to duplicate it and put it there, no problem. और अगेन आप चाहो तो इनको, इन सबों को सेलेक्ट करके, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। एक दोस्तों मैं यहाँ पे T दबा रहा हूँ to activate it transform, but the motto is to select all of them, you know, intelligently, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि इनको जो है सेलेक्ट कर लूँ इंटेलिजेंटली, ठीक है। मैं बीच में शिफ्ट बटन को दबाए हुए हूँ सो दैट इट विल मल्टीपल सिलेक्शन विल बी हियर, ठीक है। और मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये जो आपका डायमंड है उसे मैं सेलेक्ट करके इसको इधर ले आ रहा हूँ, है ना। आप देख सकते हो ये लगभग जो है यूनिफॉर्मली जो यहाँ पे सजाया जा चुका है ना। अब मुझे क्या करना ओह माय गॉड, द थिंग इज दैट आई हैव मूव्ड इट फ्रॉम देयर टू, ओके, सो लेट्स यू नो undo sometimes. Okay, Control D to duplicate that one and now put it there. Yeah, that's good. Okay, ये सही हुआ है ना। तो yeah, it's looking good. दोस्तों
अब हमें क्या करनी है, कुछ स्क्रिप्ट लिखने है ना। पर उससे पहले आइए हम एक और डायमंड यहाँ पे बनाते हैं जो फाइनल डायमंड होगा। जब प्लेयर इसको, जब बॉल हमारा इसको कलेक्ट कर लेता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो, फिर से मैं इसे रीसेट करता हूँ और मैं इसका नाम देता हूँ फाइनल डायमंड। ठीक है, तो आइए मैं इसका नाम देता हूँ फाइनल डायमंड। ठीक है, और इसे फिर से मैं रोटेट करता हूँ तीनों एक्सिस पे 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री है ना। और ये आपका रहेगा डेस्टिनेशन डायमंड है ना। इसका मैं नाम देता हूँ डेस्टिनेशन डायमंड है ना। इसका मैं टैग देता हूँ, ठीक है, ऐड करता हूँ टैग और यहाँ पे देता हूँ डेस्टिनेशन है ना। सेव एंड नाउ लेट्स टैग दैट वन डेस्टिनेशन। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी डायमंड अभी हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, ठीक है, आप अगर किसी को भी सिलेक्ट करो तो आप देख सकते हो कि ये इस ट्रिगर जो है ये डिसेबल किया हुआ, यानी कि अनटिक्ड है। तो अगर इसको एक साथ में अगर सबको ट्रिगर को ऑन करना है, जो कि हमें दरकार पड़ेगी, तो हम डायमंड प्रीफैब में आने के बाद अगर एक साथ अगर डायमंड प्रीफैब को टिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि सारे डायमंड हमारे जो है वो ट्रिगर ऑन हो चुके हैं, है ना। तो आइए हम डेस्टिनेशन डायमंड को का भी ट्रिगर को ऑन करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। आप आइए एक प्रैक्टिकल करो, है ना। चलिए गेम प्ले पे चलते हैं और आप देखो कि मैं इस डायमंड का ट्रिगर को ऑफ कर रहा हूँ जानबूझकर। क्या अंतर होगा आप देख सकते हो। ठीक है, प्ले करते हैं। एंड नाउ इफ़ आई विल गो टू दिस डायमंड, आप अगर इस पे आते हो जो कि ट्रिगर ऑन है तो आप देख सकते हो कि ये आर पार हो रहा है ना। और ये जो हमारा डायमंड है जो हमने ट्रिगर को ऑफ किया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये एक्चुअली जो है, ओ माय गॉड, आई विल बी लॉस्ट। सो लेट्स चेक अगेन। आप देख सकते हो कि अगर हम उस डायमंड पे जाएं जिससे हमने ट्रिगर ऑफ किया हुआ है तो ये आर पार नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये ट्रिगरिंग को अलाउ नहीं कर रहा है ना। और जो हमने ये किया हुआ है वो आर पार अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर से उसको ट्रिगर ऑन करते हैं क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे रास्ते को ये रोके नहीं। ठीक है, ये हमारे रास्ते को नहीं रोके और आगे निकल जाए। नेक्स्ट आइए फिर से हम कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं ताकि हमारा स्कोर बढ़े, है ना। तो स्टार्टिंग में जो हमारा ये स्कोर है, स्कोर टेक्स्ट, उसे मैं 000 सेट कर देता हूँ, है ना, या फिर 0 विल बी गुड 0। और बॉल स्क्रिप्ट में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, अपना एक इंटीजर बनाते हैं ना, एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट इंट, और इसका देते हैं करेंट स्कोर। ठीक है, SCORE है ना, स्कोर। और उसी तरह से एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं जो टेक्स्ट को रखेगा। दोस्तों टेक्स्ट जो UI कंपोनेंट है, इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे जो है, जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर यूनिटी सिस्टम डॉट कलेक्शन जो भी यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको यूनिटी इंजन डॉट UI जो है आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप UI चीज़ को एक्सेस कर सको। तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक टेक्स्ट और स्कोर टेक्स्ट। ओके, स्कोर टेक्स्ट जो है उसको यहाँ पे लेता हूँ। और दोस्तों एक फंक्शन है यूनिटी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ, ऑन ट्रिगर एंटर। ओके, ऑन ट्रिगर एंटर। ये क्या होता है, जब भी एक रिजिड बॉडी किसी ट्रिगर में प्रवेश करता है, ठीक है, चाहे वो रिजिड बॉडी दोनों में हो या दोनों में से किसी एक के पास होना जरूरी। तो हमारे पास यहाँ पे बॉल में तो रिजिड बॉडी है ही, हम क्या करते हैं, इस ऑन ट्रिगर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन ट्रिगर फंक्शन में हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये एक कोलाइडर लेता है। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसको देखने के लिए क्या करो, ऑन ट्रिगर एंटर, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो ये कोलाइडर लेता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के रूप में अदर, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ अदर अपने से। और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ जो कोलाइडर है अदर डॉट टैग, अगर उसका टैग जो है वो अगर डायमंड है ना, DIAMOND, अगर वो डायमंड है ना, तो आप क्या करो, debug डॉट लॉग, ठीक है, इंक्रीज स्कोर, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। और अगर जो अदर टैग है, अगर वो फाइनल डेस्टिनेशन जो भी आपका था, वो हमने जो उसको टैग दिया था, याद करो, डेस्टिनेशन डायमंड, ये क्या था आपका, डेस्टिनेशन टैग किया हुआ है। अगर वो डेस्टिनेशन जो है डेस्टिनेशन, अगर वो डेस्टिनेशन पे जाता हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
यू वन, एक टेम्प्रोरी जो है हम यहाँ पे देते हैं यू वन, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इसको दोस्तों। कंसोल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कंसोल विंडो पे सारे जो debug.log है वो आपको विजुअलाइज होंगे, दिखेंगे, है ना। तो आप चेक के लिए देख सकते हो ये इंक्रीज स्कोर, यानी कि जब ये जाता है तो हमें इंक्रीज करनी होगी स्कोर को, ठीक है। तो आइए उसका एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट लेट्स इंक्रीज द स्कोर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि करेंट स्कोर जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको करेंगे प्लस इक्वल टू 1, यानी कि एक स्कोर को बढ़ा दो और जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक ना, स्कोर टेक्स्ट, स्कोर हमने क्या रखा था वेरिएबल का नाम, स्कोर टेक्स्ट, या दैट वन इज स्कोर, ओ सॉरी द स्पेलिंग इज डिफरेंट, SCORE स्कोर टेक्स्ट, ठीक है। स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू करंट स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि मैं इसको स्ट्रिंग में बदल के वहाँ पे जो है रख दे रहा हूँ, तो वो टेक्स्ट जो है अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो डायमंड वो जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय क्या, अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट, है ना, अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट, जो भी गेम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले जो हमारा बॉल है उस पर हम क्या करते हैं, स्कोर टेक्स्ट को यहाँ पे ले आते हैं, तो ये जो स्कोर टेक्स्ट है उसके वैल्यू को हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं और नेक्स्ट, ओके। तो लेट्स प्ले द गेम अगेन। और अगर आप यहाँ पे स्कोर पे ध्यान दे सकते हो, यस 1, ओह नो, इट इज़ गोइंग टू बी टफेस्ट गेम, आई डोंट थिंक सो। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर आप चाहो तो किसी और डायमंड पे आइए चेक करते हैं, है ना। 2 3 4, आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो है डायमंड को कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है और ये हमारा स्कोर भी बढ़ रहा है, ठीक है, उसी अनुसार से। नेक्स्ट आइए दोस्तों हम चेक करते हैं कि क्या हमारा बॉल गिर तो नहीं गया डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने से पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि एक और क्यूब बनाएंगे डेस्टिनेशन डायमंड की तरह से, जो हमारे इस ट्रिगर को चेक करेगा, है ना। तो जो कि बहुत नीचे रहेगा, तो 3D गेम ऑब्जेक्ट क्यूब, और इसका स्केलिंग मैं बदल देता हूँ। सबसे पहले कोई बात नहीं, इसे 0 in x and in y it should be -10, yeah this would be better, and in g it should be 15, okay it is not bad। और आइए इसके स्केल को मैं चेंज करता हूँ, एक्स एक्सिस पे 20 would be good, no 20 not 40, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए ताकि बाद में वो ट्रिगरिंग को चेक कर सके, है ना। और जी एक्सिस में मैं इसे 60 बना रहा हूँ, है ना। 60 इज़ नॉट गुड, लेट्स चेंज टू 90, ओके 90। ये आपका फ्लोर है दोस्तों। अगर ये बॉल अगर इस पे गिरता है ना, अगर बॉल इस पे गिरता है तो आप देख सकते हो कि जो हमारा गेम है वो जाहिर सी बात है यहाँ पे हार चुका है या लॉस्ट कर गया है प्लेयर, आई मीन वो नीचे गिर चुका है, ठीक है। उस तरह से हम इसको करेंगे। तो इस क्यूब का नाम हम देते हैं, ठीक है, क्या इसका नाम दे दूँ मैं, प्लेयर फॉलन, बॉल फॉलन डिटेक्टर, ठीक है। Ctrl+C, इसका टैग भी हम उसी तरह से देंगे, ऐड टैग, ठीक है, बॉल फॉलन डिटेक्टर जो भी है। और दोस्तों ये जो फ्लोर है वो एक्चुअली हमें दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके ट्रिगर को तो ऑन करते हैं पर मैश रेंडरर को हम ऑफ करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो इसका मैश वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ वो बाउंड्री दिखाई पड़ रहा है ना। तो आइए कोड को हम अपना आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि इफ़ अदर डॉट टैग इज इक्वल टू, जो आपका है अपना, है ना, क्या है, बॉल फॉलन डिटेक्टर, बॉल फॉलन डिटेक्टर, ठीक है, जो भी आपका, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट है ना, यू लॉस्ट, है ना, तो हम क्या करेंगे, पब्लिक टेक्स्ट, एक और टेक्स्ट लेते हैं, ठीक ना, रिजल्ट टेक्स्ट,
आपने जो गेम खेला उसका क्या रिजल्ट हुआ, आप लॉस हुए या जीते। तो हम क्या करते हैं कि रिजल्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम करेंगे यू लॉस्ट, और जो रीट्राई बटन है, ठीक है, उसे हम एक्टिवेट करेंगे। तो पब्लिक बटन BUTTON बटन, ठीक है, रीस्टार्ट बटन, है ना। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद जो रीस्टार्ट बटन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव, है ना, मतलब हम उसको एक्टिवेट करेंगे, हम उसको ट्रू करेंगे। सेट एक्टिव एक वैल्यू लेता है फॉल्स या ट्रू, तो ये ट्रू है ना। उसी तरह से दोस्तों अगर जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, अगर हम डेस्टिनेशन को ट्रिगर करते हैं तो हो जाना चाहिए यू वॉन, आप जीत गए, और फिर से इसको हम ट्रू करते हैं। सो नाउ लेट्स चेक दैट वन, और ये कंपाइल कर रहा है। हम अपने बॉल पे जो है रिजल्ट टेक्स्ट, यानी कि व्हेन योर लॉस्ट टेस्ट जो आपका रिजल्ट टेक्स्ट था उसे हम यहाँ पे दे रहे हैं, और रीस्टार्ट गेम जो बटन था उसे भी मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। और फिर से हम आइए प्ले करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार क्यों ना नीचे गिर के देखा जाए। वाओ, दैट इज नॉट वर्किंग, व्हाई, लेट्स चेक दैट। बॉल फॉलन डिटेक्टर, क्यों हो सकता है कि टैग जो है control V is not working. Sometime what happens that Unity that Mono developed crashes. So let's reopen it and try to put this one, the tag. Okay, V, I hope Control S, ठीक है। अगर ये आपका होता है तो, और क्यों ना हम अपने जो ये डिटेक्टर है उसके थोड़ी चौड़ाई को यानी कि 50 कर दें, और अगेन लंबाई को 100, ठीक है। ये फिर से हम इसे चेक करते हैं। सो लेट्स fall down. I am falling but nothing is happening. Okay, let's test. तो दोस्तों प्रॉब्लम जो है वो फाइंड हो चुका है। वो प्रॉब्लम ये है कि हमने टैग तो यहाँ ऐड किया पर ये अभी भी अनटैग्ड है। तो क्यों ना इसे बॉल फॉलन डिटेक्टर जो है इसको टैग किया जाए, और डेस्टिनेशन डायमंड जो है वो ऑलरेडी टैग्ड है। तो आइए फिर से हम प्ले करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से फॉल किया जाए, गिरा जाए यहाँ पे। ओह, ड्यूरिंग टेस्टिंग I have turned off the gravity. Okay, so let's turn it on. And next फिर से इसको टेस्ट किया जाए और हम देखते हैं कि ये रीस्टार्ट गेम, आप देख सकते हो ये जो रीस्टार्ट गेम है आ चुका है। और चूँकि ये बॉल अभी भी गिर रहा है दोस्तों, और ये कैमरा उसको फॉलो कर रहा है, तो अब हमारे पास ये होना चाहिए कि जब हम रीस्टार्ट करें गेम को तो ये जो है गेम रीस्टार्ट हो जाना चाहिए। और यू लॉस्ट जो है ये स्कोर नहीं दिखाई दिया ये टेक्स्ट, वो इसलिए क्योंकि ये जो रिजल्ट टेक्स्ट है वो हमने टेक्स्ट अपडेट तो कर दिया है, पर रिजल्ट टेक्स्ट डॉट गेम ऑब्जेक्ट को सेट एक्टिव नहीं किया है, ठीक है, डॉट सेट एक्टिव। तो आइए इसको हम एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, सेट एक्टिव ट्रू, और यहाँ भी हम जो है उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो कंपाइल कर रहा है, हम इसको प्ले करते हैं फिर से, और लेट्स टेस्ट दैट अगेन। और ये यू लॉस्ट, रीस्टार्ट द गेम, ये संजोग से नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यू लॉस्ट जो है आपका, उसके कलर को हम चाहें तो बदल सकते हैं, टेक्स्ट कलर को यहाँ पे देख सकते हैं उसको हम, यू विन यू लॉस्ट जो भी है, तो इसके कलर को आइए हम ब्लूइश कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों ये टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं ट्यूटोरियल को शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और तो ये जो यू विन है इसको डिजेबल करना है। नेक्स्ट लेट्स प्ले दैट, और एक बार हम आइए
डायमंड पे चलते हैं सीधा, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन डायमंड है। ठीक है, आप चाहो तो क्राइटेरिया सेट कर सकते हो कि अगर आपका जो डायमंड है वो फाइनल डेस्टिनेशन डायमंड पे पहुंचने के बावजूद भी आपका जो डायमंड बॉल है वो इतने सारे, यू वॉन रीस्टार्ट गेम। ओके, दैट्स इनफ। और आइए एक और फंक्शन लिखते हैं रीस्टार्ट गेम के लिए, जो लेवल को रीस्टार्ट करेगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे बॉल स्क्रिप्ट में, पब्लिक वॉइड रीस्टार्ट गेम, रीस्टार्ट गेम। ओके, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या रहेगा, एप्लीकेशन डॉट लोड लेवल। ठीक है, ये जो आपका एप्लीकेशन डॉट लोड लेवल है, ये क्या करता है, इस लेवल को फिर से रीलोड करता है ना। और हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट लोडेड लेवल, जो भी आपका ये लेवल लोडेड है हम उसको जो है फिर से, सॉरी फंक्शन नहीं है ये, तो इसको हम क्या करते हैं, लोडेड लेवल को फिर से लोड करेंगे। और ये फंक्शन जो है हमारा रीस्टार्ट गेम बटन जो है वो कॉल करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट गेम बटन को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि ऑन क्लिक इवेंट है कि यहाँ पे जो कि भी एम्प्टी है, हम इस बॉल को ड्रैग करते हैं, इसमें अटैच जो हमारा बॉल स्क्रिप्ट है उसका फंक्शन रीस्टार्ट गेम जो है यहाँ पे असाइन हो चुका है उस बॉल पे, है ना। तो फिर से प्ले करते हैं गेम को। आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे आओगे और रीस्टार्ट गेम आ चुका है, अगर आप रीस्टार्ट बटन दबाते हो तो ये लेवल जो है फिर से रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप चाहो तो इसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। आइए हम इस गेम को पब्लिश भी कर लें, है ना, और विंडोज़ के लिए बना लें। ठीक है, तो फाइल एंड देन बिल्ड सेटिंग, क्योंकि हम इसको बिल्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये विंडोज़, पीसी, मैक, लिनक्स वगैरह के लिए आप देख सकते हो किया हुआ है। जो ये सीन है, जो मेरा मेन सीन है, उसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ऐड ओपन सीन। और जो आर्किटेक्चर है वो आप चाहो तो 64 बिट में कर सकते हो। फिर हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, बिल्ड करते हैं। और बिल्ड करने के बाद आप देख सकते हो ये लोकेशन मांग रहा है कि हम यहाँ पे इसको किस जगह पे सेव करें। तो ये जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वहाँ पे मैं दे रहा हूँ बॉल 3D टीटर प्रो क्लोन, है ना, बेसिक। ठीक है, ये हमारा गेम बहुत ही लंबा नाम है। ओके, कोई बात नहीं, चल। तो आइए हम वेट करते हैं ताकि ये थोड़ा बिल्ड हो। आप देख सकते हो कि ये बिल्ड होएगा। ठीक है, बिल्डिंग प्लेयर। दोस्तों वाकई ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया है ना। बहुत सारी डिज़ाइनिंग वगैरह बाकी थी, मैं किसी और ट्यूटोरियल में उसको बताऊंगा, है ना। जो प्लेयर है जो अभी यहाँ ये बिल्ड होगा वो एग्जीक्यूटिबल फॉर्मेट में होगा, जिसे आप प्ले कर सकते हो विंडोज़ पे। आप किसी को पेन ड्राइव में दे सकते हो, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, या फिर स्कूल में प्रोजेक्ट के रूप में दिखा भी सकते हो कि ये मैंने बनाया है। और आप देख सकते हो ये यहाँ पे हमारा 21 MB का बना है गेम। दोस्तों इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना वगैरह मैं बाद में बात करूँगा। आप देख सकते हो कि जो हमारा ये जो आइकॉन है, ये जो गेम है 3D टीटर प्रो क्लोन बेसिक, आप जब इसको डबल क्लिक करते हो, है ना, और जब इसको डबल क्लिक करोगे तो ये गेम ओपन हो जाएगा। और ये स्क्रीन रेजोल्यूशन फुल रेजोल्यूशन मांग रहा है, तो मैं नहीं अभी विंडोज में चला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एंड नाउ लेट्स प्ले। ओके, तो आप देख सकते हो मेड विथ यूनिटी जो आइकॉन है वो उसका डिफ़ॉल्ट आइकॉन है, डिफ़ॉल्ट लोगो है यूनिटी का जो यहाँ पे दे रहा है। और ये हमारा कंप्लीट गेम बन चुका है। आप चाहो तो इस किसी को भी दे सकते हो, है ना। दोस्तों ये हम डायमंड को लेते जा रहे हैं और ये हमारा स्कोर बनते जा रहा है। अगर आप फाइनल जाते हो, डेस्टिनेशन जो है आपका डेस्टिनेशन डायमंड, अगर आप वहाँ पे चले जाते हो तो आप देख सकते हो यू वॉन द गेम। और आपको बॉल को रोकना होगा और आप रिस्टार्ट कर सकते हो फिर से गेम को। ओके, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा ये ट्यूटोरियल। आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और मैं फिर से आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।